हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th चैप्टर 4th क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एग्जांपल फर्स्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में टोटल 2 पार्ट्स हैं। सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। बेसिकली हमें इस क्वेश्चन में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो पहला पार्ट है इसका, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच and the product of the number of marbles they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि जॉन एंड जीवंती 2 पर्सन हैं जिनके पास 45 मार्बल्स हैं। जो दोनों हैं, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स, दोनों ने 5 जो मार्बल्स हैं वो लॉस्ट कर दी, खो दी। एंड द प्रोडक्ट ऑफ, अब उसके बाद जो उनका जो प्रोडक्ट है मार्बल लॉस्ट करने के बाद, वो जो है 124 दिया है। अब हमें इस सिचुएशन को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है, इक्वेशन बनानी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड बी एक्स। यहाँ पे जॉन के पास जो मार्बल थी उसे हमने यहाँ पे एक्स लेट कर लिया। अब क्या करेंगे, एंड द नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैड बी। अब देखिए टोटल इनके पास 45 मार्बल्स थी, तो जब एक्स जॉन के पास है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 45 से एक्स को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 45 माइनस एक्स। ये हमारे पास दोनों के वेरिएबल्स फॉर्म में आ गया। अब क्या करना है, एक दूसरी कंडीशन भी है। यहाँ पे हम लिखेंगे बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल। यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ मार्बल लेफ्ट आफ्टर बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। 5 मार्बल्स। अब हमें ये कंडीशन बनानी है, तो यहाँ पे हमें लिखना है जॉन लेफ्ट, कितनी मार्बल होंगी इसके पास, देखिए एक्स में से हमें 5 सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 5 एंड जीवंती लेफ्ट। देखिए जीवंती के पास 45 माइनस एक्स था, तो 45 माइनस एक्स में से हमें 5 सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, 45 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 40 माइनस एक्स। अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए हमारे पास 2 कंडीशन आ गई। यहाँ पे जब आगे आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो लिखा है कि द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव इज 124। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा एक्स माइनस 5 एंड 40 माइनस एक्स। ये जो मैंने ऊपर लिखा है इसे आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, बस क्लियरली मेंशन कीजिए हर एक चीज़ को। इज इक्वल टू कितना है हमारा 124। अब बस इसे सॉल्व कर दीजिए। सबसे पहले x इंटू 40 माइनस एक्स एंड माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124। एक्स का मल्टीप्लाई कीजिए 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 40 का 5 माइनस 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा, 5 4 20 यानी 200 माइनस 5 इंटू माइनस एक्स प्लस 5x इज इक्वल टू 124। अब सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म एक साइड रखिए और एक्स वाली टर्म सॉल्व करिए। 40x प्लस 5x इज इक्वल टू प्लस 45x माइनस 200। 200 में 124 सब्ट्रैक्ट कीजिए, माइनस 124 इज इक्वल टू 0। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x, 200 में 124 सब्ट्रैक्ट नहीं ऐड होगा क्योंकि माइनस माइनस है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 200 प्लस 100 324 माइनस 324 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, पर ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। जो भी एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव होता है, उसका जो साइन होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो पूरी इक्वेशन में हम माइनस कॉमन लेके उसको 0 के साथ इधर भेज देंगे। ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, यहाँ से हमें बेसिकली माइनस कॉमन लेना है। ये माइनस 45x, ये माइनस का प्लस हो जाएगा 324 इज इक्वल टू 0। इस तरह से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। यहाँ पे हमें लिखना है द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। ये हमारा इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं जो कि हमारा, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। The cost of production of each toy in rupees was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of production was rupees 750. We would like to find out the number of toys produced on that day.
इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि टॉय प्रोड्यूस करती है। एक दिन में, 1 डे में देखिए सर्टेन नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस करती है। तो इसमें बोला है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय जो है वो 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज़ है। इसको हम कंडीशन में लिखते हैं, कैसे लिखेंगे? सबसे पहले यहाँ पे हम लिखना है लेट द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूसेस ऑन दैट डे। इसको हम एक्स लेट कर लेते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूसेस होता है एक दिन में, उस दिन एक दिन में, तो वो एक्स हमने लेट कर लिया। अब इसमें बोला है कि ईच टॉय का जो प्रोडक्शन है वो 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड है। हमें यहाँ पे दिया है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टॉय ऑन दैट डे। ये कितना हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें दिया 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय, यानी 55 माइनस एक्स, ये हमारा हो गया। अब इसमें बोला है ऑन द पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ पे हमें लिखना है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब ये कितना होगा? आप देखिए कि जो यहाँ पे बोला है नंबर ऑफ टॉय एक्स नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस हुए हैं, और जो ईच का कॉस्ट है वो 55 माइनस एक्स है। बोला है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टॉय ऑन दैट डे 55 माइनस एक्स है। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे होगा द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, एक टॉय का ये इतना दिया है कॉस्ट, तो हम क्या करेंगे? एक्स इंटू 55 माइनस एक्स, बस हमारा आ गया। तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कितना दिया है यहाँ पे? 750। 750 इज इक्वल टू एक्स इंटू 55 माइनस एक्स, बस आप इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए। 750 इज इक्वल टू 55 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर वाली टर्म को इधर लाइए, एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स प्लस 750 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन आ गई। हमें लिखना है द रिक्वायर्ड quadratic equation is x square minus 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। इसी तरह से इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया है। होप यू लाइक इट, और अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल्सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।